स्टार्टिंग आवर न्यू टॉपिक इज द जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। देखो मैंने ब्लड के सीरीज तो आपको पता है अच्छे से चल रहा है, बट मैं क्या कर रहा हूँ ना कि ब्लड सीरीज में भी आज एक वीडियो आया प्लाज्मा प्रोटीन फंक्शन वाला। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, सोच रहा हूँ रीनल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूँ जो कि 10 ईयर्स में आए हुए हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज डिफरेंट यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा अभी तक, जेजीए इज द जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। तो बहुत आसान है, तो आपको इजी में मतलब ये 2 पेज में पूरा हो जाएगा आपका जक्स्टा ग्लोमेरुलर। तो देखो ध्यान से, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस का मतलब होता है, एपरेटस है मतलब क्या, 2-3 सेल मिलके बन रहा है, ठीक है। इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ द ट्यूब्यूल। देखो ट्यूब्यूल मतलब समझ रहे हो ना, कौन कौन से ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, पीसीटी, डीसीटी, जीसीटी, पीसीटी, कुछ भी होगा आपको पीसीटी डीसीटी से मतलब है, कलेक्टिंग डेट से मतलब है। तो स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल के स्पेशलाइज्ड सेल एंड वेस्कुलर सेल्स। मतलब देखो एक चीज समझ जाओ कि वेस्कुलर सेल्स कहाँ से, देखो आपको पता है जब किडनी में, दिस इज योर किडनी, ठीक है, तो दिस इज योर एफरेंट आर्ट्रियोल ए एंड इफरेंट आर्ट्रियोल। तो ये क्या है, एफरेंट वाला जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा कौन सा सेल होगा, दैट इज योर वेस्कुलर सेल, वेसल्स वाला सेल, ठीक है। तो चलो हम लोग बात करते हैं इस पे आगे। सॉरी यार, मेरे नॉट दैट मच, ये बार बार मेरे से हो जाता है, हर दिन हम लोग वीडियो में कुछ नहीं कुछ ऐसा फेस करते हैं, बट कोई नहीं। तो देखो हम लोग समझ गए, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ ट्यूब्यूल एंड द वेस्कुलर सेल्स लोकेटेड वेयर एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल इंटर एंड लीव द ग्लोमेरुलस। मतलब देखो ये कहाँ पे जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस लोकेटेड होता है। हमने दो चीज समझी, कॉम्बिनेशन किसका है, स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ द ट्यूब्यूल एंड वेस्कुलर सेल, दो चीज का स्पेशलाइज, मतलब ट्यूब्यूलर सेल में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ होगा और जो वेस्कुलर सेल है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ होगा। और ये होता कहाँ पे है, तो जहाँ एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल इंटर और लीव करता है, मतलब। तो चलो फिगर देखते हैं, एक फिगर देखो, दैट इज द फिगर। देखो दिस इज योर एफरेंट आर्ट्रियोल एंड दिस इज योर इफरेंट आर्ट्रियोल। यहाँ से ये क्या कर रहा है, एफरेंट आर्ट्रियोल आ रहा है यहाँ से पूरा एकदम घूमते हुए आएगा, एंड देन आफ्टर ये यहाँ से फिर क्या होगा ना, इसके थ्रू बाहर निकलेगा, ठीक है। तो बाहर निकलेगा तो देखो यहाँ से एंट्री और एग्जिट वाले पॉइंट पे, दैट इज योर जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है। तो चलो हम लोग बात करेंगे क्या क्या सेल्स आते हैं। तो यही है तुम्हारा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो यहाँ पे है। नाउ कम टू द रिटन पार्ट। हमने देखा था क्या, इट इज एफरेंट आर्टरी लीव द ग्लोमेरुलस, देख लिया कि यहाँ से निकल रहा है। जेजी रेगुलेट द रेनिन सिक्रीशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। देखो मेन इसका काम क्या है, जेजी जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस का काम ही है मेनली कि वो रेनिन का सिक्रीशन करे ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम में नॉर्मल प्लाज्मा रेनिन जो होता है दैट इज 200 नैनोग्राम पर डीएल, डीएल है 200 नैनोग्राम पर डीएल, इसको मेंटेन करके रखना, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो हमने क्या बताया कि रेनिन का, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस का काम ही है कि वो रेनिन का सिक्रीशन को कंट्रोल करे। रेनिन का रोल हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 3 टाइप के सेल से ये बना होता है, दैट इज जेजी सेल्स, ठीक है, मैकुला डेंसा और मैसेंजियल सेल और लेसी सेल्स। तो हम तीनों के बारे में तुमको बताएंगे कि कैसे बना नहीं बना। तो देखो सबसे पहले हम लोग जेजी सेल के बारे में बात करते हैं। जेजी सेल्स और द ग्रैनुलर सेल और पॉइक्यूलर सेल भी इसको बोलते हैं। पॉल्किंसन सेल, ग्रैनुलर सेल और जेजी सेल एक ही नाम है। देखो ट्यूनिका मीडिया बिकम स्पेशलाइज मायोइपिथेलियल सेल्स, मीन देखो जो हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल जो ब्लड लेके आता है, उसके अंदर जो ट्यूनिका मीडिया की लेयर होगी वो मॉडिफाई हो जाती है, बिकम्स स्पेशलाइज, ट्यूनिका मीडिया बिकम स्पेशलाइज मायोइपिथेलियल सेल। मायोइपिथेलियल सेल का मतलब हुआ कि जो उसकी स्मूथ मसल की लेयर है उसमें मॉडिफिकेशन होगा बिफोर एंटरिंग द ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस के इंटर होने से पहले कुछ मॉडिफिकेशन हो जाएगा, एंड दैट इज द मॉडिफिकेशन इन द जेजी सेल्स। अब आओ मैं दिखाता हूँ तुमको इसमें फिगर में, देखो यहाँ पे देख रहे हो, दैट इज योर जेजी सेल्स, देख रहे हो ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, स्मूथ मसल की लेयर है, यही मॉडिफाइड होकर मायोइपिथेलियल सेल्स मतलब मॉडिफाई हो जाएगा वेस्कुलर मसल, यही तुम्हारा इंटर होने से पहले यहीं पे कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है, दैट इज योर जेजी सेल्स, ठीक है। तो अब समझो, अब देखो, अब आता है दूसरा सेल। हम लोग अब जेजी सेल के बारे में पहले कुछ पढ़ लेते हैं, क्या होता है जेजी सेल, नहीं होता। चलो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेजी सेल, इट हैज वेल डिफाइंड गोल्गी apparatus एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनमें तुमको गोल्गी apparatus पूरा वेल डिफाइन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एबंडेंट अमाउंट में होगा एंड राइबोसोम्स होंगे। बिकॉज इनको रेनिन सिक्रीशन करना है तो इसलिए इनके पास बहुत सारा चीज़ होता है, दैट इज ए गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक ईआर, ये सब इंपॉर्टेंट बात है जानो। अब देखो इनका मेन रोल क्या है, इट सिंथेसाइज स्टोर, मतलब ये सिंथेसाइज भी कर रहा है, स्टोर भी कर रहा है किसको, एंड रिलीज भी कर रहा है एन एंजाइम कॉल्ड द रेनिन विच एक्टिवेट्स रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो लेंगे। रास, RAA, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब मैं आपको ये बता दूंगा तो मेरे ख्याल से आपके लिए टिप होगा, टिप पे हो जाएगा रास, डोंट वरी। नेक्स्ट वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करना, तब वो वीडियो अगर अच्छा नहीं लगा तो क्या फायदा बनाने का वीडियो। तो क्या बताया, दैट इज सिंथेसाइज स्टोर एंड रिलीज द एंजाइम, मतलब ये सिंथेसाइज भी कर रहा है, अपने अंदर स्टोर करके रखा है, रिलीज करेगा रेनिन को, जो एक्टिवेट करता है रास, ठीक है। नाउ अब हम बता रहे हैं ये एक्ट करता है एज अ बैरो रिसेप्टर्स। देखो बैरो रिसेप्टर्स का मतलब होता है प्रेशर रिसेप्टर्स,
ये बैरो रिसेप्टर का मतलब होता है कि प्रेशर रिसेप्टर, ठीक है। बैरो रिसेप्टर इज इक्वल टू प्रेशर। देखो क्या होता है कि देखो ब्लड आएगा एफरेंट आर्टरियोल में, तो ब्लड एक प्रेशर लगाएगा उस आर्टरियोल में। तो देखो जब ब्लड आया तो ठीक है, ब्लड अपना जाएगा, आएगा एफरेंट आर्टरियोल में, जाएगा, चला जाएगा ब्लड। जब अगर ब्लड लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा, उनमें प्रेशर नहीं लगेगा। उन आर्टरियोल में क्या है, दिस इज योर एफरेंट आर्टरियोल मान लो, इसके अंदर बैरो रिसेप्टर है यानी प्रेशर रिसेप्टर। तो ब्लड आएगा तो प्रेशर लगाएगा, लेकिन ब्लड का लेवल अगर कम हो जाएगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो ये रिसेप्टर का काम ही है उसको सेंस करना। सेंस करने के बाद वो रिसेप्टर्स लेके जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दी कैरोटिड बॉडी एंड एरोटिक आर्च से। इसके कैरोटिड बॉडी और एरोटिक बॉडीज होते हैं, वहां पे बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, और वहां से वो जाते हैं तुम्हारे, जैसे हमने पढ़ा सीवीएस, अगर आपने पढ़ा है रेगुलेशन ऑफ सीवीएस, उसमें आपने पढ़ा होगा, वहां से वो जाते हैं 9th and 10th क्रेनियल नर्व्स को लेके कार्डियल सेंगर एंड वैसोमोटर सेंटर पे, कार्डियक सेंटर। देन आफ्टर रेगुलेशन होता है हार्ट रेट का, सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है। अभी आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो कि आपको नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में बताओ, मैं फिर सीवीएस जब बताऊंगा तब आपको पूरा डिटेल समझ। अभी आपको बस समझना है कि बैरो रिसेप्टर जो कि सेंस करेगा कि ब्लड आया कि नहीं आया, ब्लड नहीं आया तो उसको भेजेगा, क्योंकि ब्लड नहीं आएगा तो क्या होगा, जीएफआर का रेट कम हो जाएगा, फिल्ट्रेशन कम होगा। तो दैट्स व्हाई इट इज बैरो रिसेप्टर्स। नाउ इट इज इनर्वेटेड बाय द सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स एंड रिलीज रेनिन। इन तुम्हारा नर्व सप्लाई को क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर से इसकी सप्लाई होगी और रेनिन रिलीज कराएगा। दीज वेस्कुलर वॉल्यूम रिसेप्टर्स, मतलब ये बैरो रिसेप्टर वेस्कुलर वॉल्यूम रिसेप्टर, मतलब वेसल्स के अंदर एक वॉल्यूम रिसेप्टर है जो कि मॉनिटर करते हैं रीनल परफ्यूजन प्रेशर। मतलब रीनल परफ्यूजन प्रेशर का मतलब क्या हुआ, ये रीनल में ब्लड कितना आ रहा है, ब्लड कितना परफ्यूजन मतलब कितना ब्लड मिल रहा है। दे आर स्टिमुलेटेड बाय हाइपोवोलेमिया। स्टिमुलेट कब होंगे रिसेप्टर, हाइपोवोलेमिया मतलब क्या, जब ब्लड लेवल या वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तब, और डिक्रीज रीनल परफ्यूजन प्रेशर, तो रीनल परफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा तभी तो हाइपोवोलेमिया में तो डिक्रीज करेगा ना प्रेशर, क्योंकि ब्लड ही नहीं आएगा। नाउ द नेक्स्ट सेल इज द मैकुला डेंसा सेल। देखो स्पेशलाइज्ड रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स लोकेटेड एट द साइड वेयर थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले कंटिन्यूज एट डीसीटी। देखो ये भी एक स्पेशलाइज रीनल ट्यूब्यूलर एपिथेलियम सेल है। ये रीनल ट्यूब्यूल का, देखो अब तुमको पता होगा कि जैसे दे हुआ ग्लोमेरुलस, ठीक है, यहाँ से तुम्हारा एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल, तो मान लो ये एफरेंट आर्टरियोल है, ब्लड यहाँ से आया, और मान लो ये पूरा लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब, ये असेंडिंग लिम्ब, ये डीसीटी वाला पोर्शन हो गया। तो ये जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले डीसीटी के साथ कंटिन्यूअस हुआ, तो जो ये एरिया था दैट एरिया स्पेशलाइज हो गया, और यही एरिया क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हारा मैकुला डेंसा सेल होता है। दैट सेल इज नोन एज द मैकुला डेंसा सेल, जो मतलब लूप ऑफ द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज कंटिन्यूड एज डीसीटी, जहाँ पे कंटिन्यूएशन हुआ डीसीटी का, वही सेल वहीं पे होता है मैकुला डेंसा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द मेसेंजियल सेल्स एंड क्लोज कॉन्टैक्ट विद द जेजी सेल्स। आपको पता होना चाहिए जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस का फिगर देखो, दिस इज द फिगर ऑफ जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। जो मैकुला डेंसा है, ठीक है, मैकुला डेंसा आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, फिगर आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, मैकुला डेंसा, मैकुला डेंसा सेल्स देखो यहाँ पे, दैट इज योर मैकुला डेंसा सेल्स, देख रहे हो, डीसीटी यहाँ से देखो निकल रहा था, यहीं पे डीसीटी बना, यहीं मैकुला डेंसा सेल बना। तो ये जो मैकुला डेंसा सेल है, मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, तो देखो दिस इज योर मैकुला डेंसा सेल। तो देखो मैकुला डेंसा सेल जो होता है ना, मैसेंजियल सेल, और इसका दूसरा नाम होता है लेसिंग सेल, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, उनसे कनेक्टेड होगा बहुत स्पीड में, मतलब बहुत नजदीकी कनेक्ट होगा, क्लोज कॉन्टेक्ट होगा, ठीक है। और तुम्हारे और ये रेनिन जो जेजी सेल थे जो रेनिन रिलीज कर रहे थे, उनके साथ भी इनका कॉन्टेक्शन होगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दी सपोर्टिंग सेल मैसेंजियल सेल्स के थ्रू ये कनेक्ट होंगे। तो मैसेंजियल, ये मैकुला डेंसा के बारे में इंपॉर्टेंट फीचर है दैट यू शुड रिमेंबर, ठीक है। देखो स्पेशलाइज्ड रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल्स लोकेटेड एट द साइट वेयर द थिक, ये बताएंगे डायरेक्ट कांटेक्ट विद, देखो डायरेक्टली किससे था, मैसेंजियल सेल से, एंड क्लोज किससे था, जेई सेल से, तो क्लोजली किससे, जेई सेल से। अब देखो इन सेल्स के पास क्या होते हैं, इनके न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट होते हैं, और ये केमो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। वो बैरो रिसेप्टर्स के था, तो मतलब वो काम का किसके थ्रू सेंस करेगा, देखो बैरो रिसेप्टर था तो वो वेनस प्रेशर के थ्रू, जो ब्लड आ रहा था उसके प्रेशर के थ्रू सेंस कर जाता है। केमो रिसेप्टर्स होगा तो वो डिक्रीज सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन एंड देयर बाय कॉजिंग द रिलीज ऑफ रेनिन। देखो अब क्या होगा कि देखो फिगर देखो, अब क्या हुआ, एफरेंट आर्टरियोल में अगर ब्लड कम आता है, एफरेंट आर्टरियोल में ब्लड कम आएगा तो क्या होगा कि ब्लड अगर कम आया तो तुम्हारा यहाँ पे बहुत अच्छा से क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा ब्लड का, रीअब्जॉर्प्शन कम होगा तो यहाँ पे तुम्हारा जो सोडियम क्लोराइड का वो है, सोडियम क्लोराइड तुम्हारा जो जाता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन तुमको सारे लेयर में होता है। तो मान लो जैसे ये लूप ऑफ हेनले को होते हुए सोडियम यहाँ पे आएगा, और जब डीसीटी में जैसे ही पहुंचेगा तो सोडियम का कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही ब्लड कम आया था तो जितना फिल्ट्रेट था वो तो सब इधर ही अब्जॉर्ब हो जाएगा, बहुत कम कंसंट्रेशन पहुंचेगा डीसीटी के पास। तो डीसीटी इसको, डीसीटी मीन्स मैकुला डेंसा, तो मैकुला डेंसा क्या करेगा, केमो रिसेप्टर से ये केमिकल से सेंसेशन होता है, तो सोडियम का देखिएगा, अच्छा सोडियम का लेवल कम है तो तुरंत बोलेगा अपने दोस्त भाई किसको, मैसेंजियल सेल भैया को। मैसेंजियल सेल भैया आपके सामने खड़े हैं,
बैठ सामने है इनके, इनको बोलेगा कि भैया देखो सोडियम बहुत कम आया है, अब आप जेजी सेल्स को बोलो कि रेनिन सिक्रीट करे। रेनिन क्या करेगा, रेनिन जो होता है वो जो आपका रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है उसमें जाता है, और मेनली हम अभी बता रहे हैं क्या सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है AT2 एंजियोटेंसिन 2, जो कि एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। तो पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर के कारण क्या होता है, इनको वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट कराते हैं, इससे क्या होता है ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, तो इससे क्या होता है ब्लड ज्यादा हो जाता है, तो ब्लड ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पे सोडियम का लेवल बढ़ जाता है। तो ठीक है, ये पूरा प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे जब RAS पढ़ेंगे तब। तो अभी आप लोग समझ सकते हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, नॉट वेल एडेप्टेड फॉर रीअब्जॉर्प्शन, नॉट इनर्वेटेड, ये इनर्वेटेड भी नहीं है और एडेप्टेड नहीं है रीअब्जॉर्प्शन के लिए। नो मैसेंजर सेल्स और लेसी सेल्स, दे आर सपोर्टिंग सेल्स ऑफ जेजी, आपको भी बताया था, फाउंड बिटवीन कैपिलरी लूप। ठीक है, बताया बिटवीन होता है, किसके किसके बीच में होता है, जेजी सेल्स के, और एक तरफ जेजी सेल्स होगा और एक तरफ मैकुला डेंसा होगा। फंक्शनली ये सेल्स जो होते हैं पॉसिबली रिले द सिग्नल्स फ्रॉम मैकुला डेंसा टू ग्रैनुलर सेल्स आफ्टर मॉड्यूलेटिंग द सिग्नल। देखो इसका क्या काम होता है कि जैसे तुमको मैकुला डेंसा सेल के बाद बताया सोडियम का लेवल कम हो गया, तो सोडियम का लेवल को बताने के लिए मैकुला डेंसा को कोई सेल तो चाहिए ना, जो बोलेगा कि भाई जेजी सेल्स को मैकुला डेंसा सेल ये रहा, इसके बाद तुम्हारा क्या है लेसी सेल, उसके बाद तुम्हारी मैसेंजियल सेल, या उसके बाद तुम्हारा जेजी सेल। तो भाई अब मैकुला डेंसा ये बात किसको बताएगा, लेसिस को बताएगा, लेसिस को जाके बता देगा, तो इसीलिए ये कनेक्शन बता रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ कम टू द इट्स मैसेंजर सेल, दे हैव अ कॉन्ट्रैक्टाइल, हैव अ रिसेप्टर्स फॉर एंजियोटेंसिन 2 प्ले अ रोल इन रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब देखो एक इसके पास क्या होता है ना, इसके पास एंजियोटेंसिन 2 का रिसेप्टर होता है। एंजियोटेंसिन 2 अभी आपको बताया पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, तो इनके पास भी क्या रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स होने से क्या होगा, ये भी हेल्प करेंगे द रेगुलेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है वगैरह वगैरह, जो भी ब्लड का लेवल होगा ये उनको रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। यूजुअली ये ए ग्रेनुलर होते हैं, सो ग्रेनुलेशन टू सिक्रीट रेनिन। देखो ये नॉर्मली इनमें ग्रेनुल्स नहीं होते हैं, अगर ग्रेनुल्स नहीं होंगे तो ये रेनिन सिक्रीट नहीं, रेनिन इज नथिंग बट ए ग्रेनुलर केमिकल है, ग्रेनुल्स है। ठीक है, तो वो इनके पास नहीं होते हैं, बट अगर बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में जरूरत पड़ेगा तो ये सिक्रीट करता है, रेनिन भी सिक्रीट करता है एक्सट्रीम कंडीशंस में। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और एग्जिबिट फैगोसाइटोसिस, आपको पता होगा जो इंगल्फिंग पावर होता है फैगोसाइटोस करना किसी भी चीज को, तो वो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी सिक्रीट करता है और ये भी प्रॉपर्टी शो करता है। तो दिस इज योर जेजी सेल्स, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया तो लाइक करना है। छोटा सा मैंने रीजनल से कुछ पॉइंट उठा लिया, मैं अभी सोच रहा हूँ 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे पूछे गए क्वेश्चन मैं उनको कवर कर रहा हूँ रीजनल से। थैंक यू।